झारखंड विधानसभा में सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की गूंज सुनाई दी। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि गोड्डा का सूर्या हांसदा गुरुजी के नक्शे कदम पर चल रहा था, आदिवासियों के हित की बात कर रहा था। इस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि एक अपराधी से गुरुजी की तुलना नहीं की जा सकती, इसीलिए उनके कथन को कार्यवाही से हटाना चाहिए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूर्या हांसदा ने कई चुनाव लड़े हैं, उनके कई केस जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर केस समाप्त हो गए हैं। अगर दिशोम गुरु की बात हो रही है तो वे कई केस में जेल में भी बंद रहे हैं, लिहाजा केस होने भर से किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए सत्ता पक्ष को सूर्या हांसदा मामले पर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सरकार को फौरन सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। पूरक मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की गूंज सुनाई दी, जहां एक तरफ बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सूर्या हांसदा की तुलना दिशोम गुरु शिबू सोरेन से की, जिसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई। वहीं दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस कथन को सदन के रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। है केस जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसे केस है जो समाप्त हो चुके हैं और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग दिशोम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे, तो मैं समझता हूं ये शायद ये उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। और राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर दीजिए, आपको तो खर्चा भी उसमें नहीं होने वाला है कुछ भी। फिर जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, फिर आपको तकलीफ क्या है सरकार को? इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर अगर केस है और उनको हम लोग अगर अपराधी घोषित करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग कोई न्यायाधीश यहां नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अपराधी है, इस बात को वापस ले, मैं ये निवेदन कर रहा हूं। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, आज पूरक मॉनसून सत्र के सदन के कार्यवाही का आज दूसरा दिन था और आज सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की गूंज सुनाई दी, जहां एक तरफ बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सीधे तौर पर सूर्या हांसदा की तुलना दिशोम गुरु शिबू सोरेन से की, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस बात को लेकर उखड़ गया और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने तो इस बात को सदन के रिकॉर्ड से हटाने तक की मांग कर दी। अब सवाल यह है कि सूर्या हांसदा की तुलना करना दिशोम गुरु शिबू सोरेन से कहां तक उचित है? बिल्कुल आयुष, देखिए आज सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर बीजेपी सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो प्रोटेस्ट करती हुई दिखी। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक जो है एसआईआर का विरोध कर रहे थे। देखिए सदन के अंदर भी यह मांग उठी और यहां तक कि जो विधायक है सत्येंद्र नाथ तिवारी, जो बीजेपी से विधायक हैं, उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन से इसकी तुलना की। हालांकि देखिए हेमलाल मुर्मू की बात की जाए, हेमलाल मुर्मू ने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, सूर्या हांसदा एक अपराधी थे। हालांकि देखिए बाबूलाल मरांडी जो कि नेता प्रतिपक्ष है, बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाहर निकल करके कहा कि अगर एक सिर्फ केस मुकदमे दर्ज होने के
बात पर ही सिर्फ अपराधी मान लिया जाए, तो ऐसे कई लोग हैं, यानी 90% लोग ऐसे माना जा सकता है कि वो अपराधी हैं, चूंकि उन्होंने दिसोम गुरु के संदर्भ में ही बातें कही कि मुकदमे तो उन पर भी दर्ज थे, लेकिन हमने कभी उन्हें अपराधी नहीं कहा। यहाँ तक कि तिहाड़ जेल तक की बात आई, लेकिन हमने अपराधी नहीं कहा। अपराधी तय करना ये कोर्ट का काम है, ये न्यायालय का काम है। इसलिए सूर्या हांसदा की मौत मामले की जांच जो है वो सीबीआई से होनी चाहिए। देखिए, अभी वर्तमान में जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं, उन्होंने सदन से वॉकआउट किया है। यहाँ तक कि जेएलकेएम के जो विधायक हैं जयराम महतो, वो भी बीजेपी के विधायकों के साथ बाहर निकल करके और प्रोटेस्ट करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल उचित नहीं है कि सूर्या हांसदा को ये अपराधी करार दें। तो अगर सिर्फ इस बात से उन्हें अपराधी करार दिया जाता है, अपराधी कहा जाता है, तो ऐसे कई विधायक हैं जो भी नेता हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो जनता और जनहित के मुद्दे को लेकर के जब वो आंदोलन करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं, केस दर्ज होते हैं। तो इस बात से उन्हें जो है अपराधी नहीं कहा जा सकता है। देखिए, लगातार चाहे वो बीजेपी के विधायकों की बात की जाए, इनका कहना है कि हम ऐसे ही यूं ही अपराधी इन्हें नहीं करार दे सकते हैं। अभी सदन से आप लोग सभी वॉकआउट कर गए हैं, क्या सरकार की तरफ से जो जवाब मिल रहे थे क्या संतुष्ट नहीं? सरकार की तरफ से जो भी जवाब आए वो बहुत गोल मटोल जवाब हैं और सरकार चाहती ही नहीं है। हमने तो मांग से सिंपल सा रखा था कि सूर्या हांसदा की जो मर्डर हुआ है उसकी जांच सीबीआई से करवाएंगे या नहीं, हाँ या ना में हमने सवाल किया था। उस पे हमारे वित्त मंत्री जी ने गोल मटोल सा जवाब दिया और कहा कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आप केंद्र की एजेंसी है सीबीआई, आप करवा सकते हैं। हमने कहा कि अनुशंसा करके दे दीजिए, हम कोर्ट जाएंगे, और उस पर वो कुछ नहीं बोल सके, गोल मटोल जवाब आया। तो ये सरकार की मंशा है ही नहीं। ये सरकार जल जंगल जमीन का नारा देती है। और सबसे पहली बात, दुर्भाग्यपूर्ण घटना झारखंड में घटी है कि हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो देखिए, दो ऐसे ज्वलंत मुद्दे जिसे बीजेपी ने उठाया प्रमुखता से, वो एक मामला तो सूर्या बिल्कुल रुचि, लगातार ज्वलंत मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक उठा रहे हैं। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद रुचि। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।